हाय व्यूवर्स, ये मेरे मोबाइल में कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी थी। चले मैंने कहा आपको माना दिखाती हूँ। ये बिल्ली बाहर से आई थी। ये नहीं है किसी हमने घर में पाला हुआ, ऐसा नहीं था। मेरी नंद के पास ये ज़रा आदी हो गई थी कि उसके पास आती थी। तो दरअसल उसे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, तो वो जो है ना बिल्लियों को प्यार करने लग जाती है। तो ये बिल्ली उसकी आदी की हुई थी और इसने फर्स्ट टाइम बच्चे दिए थे। ये हमारे घर ही मेरे ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो इसने वहाँ पे आके बच्चे दिए थे। अच्छा, ये मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ इस बिल्ली की वजह से कि इस बिल्ली को ना मैंने बहुत ज़्यादा डाँटा है। एक्चुअली डाँटा क्या, एक रीज़न था। हमारे पास ऊपर थे बर्ड्स, तो वो बर्ड्स के पास आके उन्हें डराती थी, तो मैं इसे भगा देती थी कि भई भाग जाओ। और वैसे मुझे थोड़ा-सा बिल्लियों से ना डर लगता है कि वो ऐसे पंजा ना मार दें या काट ही ना कर लें, क्योंकि एक दफ़ा ऐसे वाक़या हो चुका है मेरे साथ। कि मेरे साथ क्या बल्कि मेरे बहनोई के साथ हुआ था। उन्होंने क्या किया, बिल्ली को पकड़ रहे थे, तो बिल्ली अपने बचाव के चक्कर में ना उसने ना भाई को लगा दिया था पंजा, और काफ़ी उनके जो है ना अंदर तक स्किन में नेल्स चले गए थे। तो इस वजह से मुझे ना बिल्लियों से थोड़ा-सा डर लगता है, तो मैं बिल्लियों के पास नहीं जाती। और यकीन माने ये बिल्ली ऐसी थी ना, अब तो इसे उठा के जो है ना बाहर फेंक आए हैं, यानी ऐसी जगह पे छोड़ आए हैं, क्योंकि इसके बच्चे बहुत बड़े-बड़े हो गए थे, फिर वो तंग करना स्टार्ट हो गए थे, तो इसे छोड़ आए। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इस बिल्ली से हैरान इस वजह से होती हूँ कि मैंने इसे बहुत भगाया है, मीन्स के डराया है कि माना भाग जाओ, जैसे भी जो भी आवाज़ें निकाल के भी भगाते हैं बिल्ली को, मैंने वैसे भगाया है इसे। और ऊपर जो है ना, यानी शामिर के पास थे चूज़े, उसकी खाला ने उसे गिफ्ट किए थे, तो मैं उस वजह से भी ज़रा वो डरी हुई थी कि चूज़े ऐसे ना खा जाए, क्योंकि थोड़े से छोटे होते हैं वो, ये उठा के आराम से चली जाती। और हुआ भी ऐसे ही था। 2 चूज़े तो वैसे ही ऑटोमेटिकली मर गए थे खुद ही, और एक चूज़ा जो है ना वो सही सलामत था, और इस ये आई मैडम और उठा के चली गई। उन उन दिनों मैं जॉब कर रही थी, और ना मुझे अफ़सोस भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि ये इसने जो है ना उठा लिया। फिर बाद में मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात है, इसने भी तो खाना ही था, इसके लिए तो वो खुराक थी। तो ये बहुत ज़्यादा मैं इस बिल्ली से जो है ना अटैच हो गई थी, यानी उनसियत सी हो गई थी। और यकीन माने इंसानों से ज़्यादा बेहतर तो यही जानवर ही होते हैं, जिन्हें आप थोड़ा-सा प्यार दे दें वो आपके साथ होते हैं। इन्हें आपके ना दुःख-दर्द का भी पता चल रहा होता है। और ये भी थोड़ी देर पहले जैसे आप देख रहे थे कि ये मैं बैठी हुई थी रूम में ही, ये दरवाज़ा खोल के खुद ही आ जाती थी अंदर। ग्रिल लगी हुई है, तो आराम से उसका डोर ओपन किया, देन आ गई आराम से ही मेरे पास। और मैं बैठी हुई थी सोफ़े के ऊपर, और ये जनाब मेरे पाँव के पास राउंड एंड राउंड घूम रही है, लाड कर रही है। तो मैं यही चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ कि हम इंसानों को जितना मर्ज़ी प्यार दे दें, लेकिन उन्हें हमारे दुःख दर्द की ना कोई कदर नहीं होती। और एहसास करने वाला जो बंदा होता है ना, वो ये भी एहसास कर लेता है, यार देखो इसने उठ के पानी पी लिया, नहीं इतना भी एहसास होता है। और कुछ जो ना एहसास करने वाले हो ना, जिन आप कुछ भी कर लो, आप अपनी ज़िंदगी फुल सर्वाइव, यानी उन पे ही, यानी अपनी सर्व कर दो, सर्वाइव कह रही हूँ, सर्व कर दो, लेकिन कुछ भी आपको जो है ना उसका फीडबैक या प्रोटोकॉल वगैरह कुछ भी नहीं मिलना। तो इससे बेहतर है इंसानों की बस्ती में रहे, इससे अच्छा जो है निकल के इन जानवरों को पाल ले और खुश-खुश रहे। मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैंने बहुत से लोग ऐसे अपनी लाइफ़ में देखे हैं। यकीन माने जिनसे मैं खुद बात नहीं करती थी, वो खुद बात आके मुझसे करें, और फिर उसके बाद मेरा एहसास करना, यार आप ऐसे हो, यार आप ऐसे हो, ये है, वो है, आप इतना अपने आप को यानी कंज़्यूम कर रहे हो, ये वो। और उसके बाद वो किसी और से जाके उल्टा मेरी समझ लें यानी चुगली टाइप कर लेना, ये इस तरह के लोग। एक तो भाई खुद आते हो आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हो, खुद ही आके हमसे बात निकलवाते हो कि क्या कर रहे हैं, कैसी है, क्या है। मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम यार, बस किसी पे यकीन ना करो, सीधी-सी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में भरे पड़े हैं। आपकी फैमिली को आपसे मतलब है, और आपके फ्रेंड्स भी 2-3 जो बहुत अच्छे हैं। ऐसे मेरी तो फ्रेंड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, और मेरी सभी बहुत अच्छी हैं। ये नहीं मैं कह सकती कि मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में कोई मेरे अगेंस्ट है या ख़राब है या कुछ इस तरह से, या जो मुझे धोखा दे रहा है। नहीं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, वो लोग मैं नहीं कह सकती कि मुझे कभी धोखा दे सकते हैं।
बल्कि उनसे जाके अगर मैं अपना मसला शेयर करूँ ना, तो मैं ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील करती हूँ कि भी इन लोगों ने जो है ना मेरा मसला जो है ना सुना तो सही। क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी अम्मी या बहनों से नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने हस्बैंड से शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, कुछ चीज़ें कैसी होती हैं। तो हर एक के लिए ना हमारे लोग जो हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है। तो मैं कहती हूँ आपका फ्रेंड सर्कल एक ऐसा होना चाहिए जहाँ आप जो है ना खुल के अपने दिल की बात कर सकें। और प्लीज़ खुदारा ऐसे लोगों से बचें जो कि आपकी ज़िंदगी में ना खुद ही घुस-घुस के आ रहे हों, पूछ रहे हों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ये वो। ओ अल्लाह के बंदे, आपसे ना किसी को मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ़ वो एक चस्का लेने के लिए आपकी लाइफ़ में घुस रहे होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़, और कुछ भी नहीं। ये जो दिखावा कर रहे होते हैं ना कि दे आर सिंसियर विद यू, नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ़ एक स्टोरी चाहिए, उसे फैलाना है 2-3 लपटियाँ-शपटियाँ लगा के, देन जो है ना आपके खिलाफ ही उसे यूज़ करना है। ठीक हो गया? तो कभी भी किसी पे यकीन ना करें प्लीज़। ये मेरी औरतों से तो ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है, मीन्स कि गर्ल्स सोसाइटी से। क्योंकि मैंने स्टार्ट में मैंने भी बेवकूफ़ी की, मैं भी ऐसे लोगों पे यकीन करती थी, और यकीन माने मेरे मुँह पे कुछ, किसी और के मुँह पे कुछ। वो जो शो करवा रहे होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें सिर्फ़ सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना अपने आप से ही होता है, क्योंकि वो आपकी और किसी और की बिगाड़ के जो है ना अपने आप को सुधार रहे होते हैं। तो इसको जो है ना अमल कीजिएगा। और थैंक यू। मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।